हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज का एक सेकंड वीडियो पॉलिनोमियल चैप्टर की, जिसमें हम लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, सेट ए करा था। आज हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल का सेट बी का क्लास 10। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में मैं लगातार टेस्ट सीरीज में एक मैंने चला रखे क्लास 9th के लिए भी, क्लास 10th के लिए भी, क्लास 11th की भी और क्लास 12th की भी मैथ्स की टेस्ट सीरीज ये चल रही है। तो अगर आप इसे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो आपको इन सभी क्लासेस के पूरे थ्रू आउट द ईयर सभी चैप्टर्स के एक एक करके आपको टेस्ट पेपर मिलते रहेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप पहले अपने उस पीडीएफ से अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपको उस टेस्ट में कितना आता है कितना नहीं आता है। उसमें बाद अगर कोई डाउट होता है तो उसके आप वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी आप लोग की प्रॉब्लम्स है उसको आप यहाँ पर अपना सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर में क्लास 10th में आज हम लोग करेंगे सेट बी। सेट है हमने पिछली वीडियो में कर लिया था और इसका पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच हैज 2 इक्वल जीरोस 5। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें लिखना है जिसके 2 इक्वल जीरोस हैं। 2 इक्वल जीरोस हैं कितने? 5। दोनों के दोनों जीरो जो है वो 5 है। तो देखिए इस टाइप का पॉलिनोमियल कैसे होगा। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है जिसके 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस आर 5 एंड 5। दोनों के दोनों जीरोस जो है वो कितने हैं? 5 और 5। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सम ऑफ जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। अगर मैं इसका सम ऑफ जीरोस लूं तो सम ऑफ जीरोस जो होगा वो इसका होगा 5 प्लस 5 मतलब होगा 10। अगर मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लूं तो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वो होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 25। और बस अब आपको पॉलिनोमियल लिखना है। तो पॉलिनोमियल के लिए जो फॉर्मूला होता है ये मैं यहाँ पे चलिए लिख दिया, पूरा फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। वैसे मैंने 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिया है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट आंसर भी लिख देंगे तो चलेगा, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ये। तो पर मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा वो क्या बनेगा? a ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 10 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 25 और अपॉन में कुछ भी नहीं है तो के की वैल्यू कितनी पुट कर दी 1 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। ये इसका आंसर हो गया। तो ये तो है समझने वाली बात कि हमारा जो पॉलिनोमियल बन रहा है वो कैसे बन रहा है पूरा। लेकिन अब आपको मैं इसका डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है या 1 मार्क्स में आता है तो आपको इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको कैसे करेंगे, देखिए जितने भी होल स्क्वायर वाले पॉलिनोमियल होंगे मतलब परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में वो होना चाहिए। अगर उसका केवल एक जीरो है तो इसका मतलब वो किस शेप में होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर की शेप में होना चाहिए। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं और आपको जो पॉलिनोमियल चाहिए उसके जीरोस कितने दे रखे हैं? 5 दे रखे ना। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर px इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपको जीरोस 5 चाहिए तो इसका मतलब x माइनस 5 होना चाहिए। उसी को हम जीरो के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। और दोनों जीरो सेम है तो सेम जीरोस कब मिलेंगे? जब ये होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो 1 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप इसका डायरेक्ट आंसर इतना लिख सकते हैं। बाकी ये आया कैसे, इसको बनाया कैसे, उसके लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके भी बता दिया है। पर 1 मार्क्स में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। चलिए इसी के फिर सेकंड पार्ट में आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट हैं, तीनों 1 मार्क्स के हैं। ये सेकंड पार्ट है कि हाउ मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल्स विच हैव जीरोस 5 एंड 0। ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके जीरोस होंगे वो 5 और 0 होगा। जिनके जीरोस होंगे वो क्या होंगे? 5 और 0। देखो मैं ग्राफिकली इस बात को समझाऊंगा आपको कि ग्राफिकली हमें बात कैसे समझना। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है इसका जीरोस क्या क्या है? एक 5 है और एक 0 है। तो इसका मतलब x की एक वैल्यू उसकी 5 होगी और x की एक वैल्यू उसकी 0 होगी।
जीरोज का मतलब ये होता है कि x की वैल्यूज यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो x एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट उस पॉलिनोमियल के आएंगे वो सारे उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से तो पास होगा ही होगा। अब ऐसे कितने पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं जो इन दो पॉइंट से पास हो जाए? ऐसे कितने पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं जो यहाँ से पास हो जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शेप कैसी होती है, पैराबोलिक। तो पैराबोलास कितने बन सकते हैं जो यहाँ से पास हों? जैसे एक पैराबोला आप ऐसा बना सकते हो, कोई दूसरा पैराबोला भी बना सकते हो, आप किसी दूसरी शेप में भी बना सकते हो। जैसे एक पैराबोला फिर आप इस टाइप से जाते हुए और ऐसे करके भी ले जा सकते हो, ऐसे भी पैराबोला बन सकता है। कोई पैराबोला आप दूसरी तरफ से भी ले जा सकते हो, जैसे अगर हम एक पैराबोला बनाए तो हम एक पैराबोला ऐसे करके भी ले जा सकते हैं। तो कितने पैराबोलास हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इन 0 और 5 से इनफाइनाइट, जितने मर्जी चाहे उतने निकालिए। तो इसका मतलब ऐसे कितने हम यहाँ पर पैराबोलास बना सकते हैं, कितने पैराबोलास बना सकते हैं? आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पैराबोलास हम यहाँ पर बना सकते हैं जो 0 और 5 से पास हो रहे होंगे, ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज ग्रेटर देन 0, इस पे गौर करना, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, a जो है वो 0 से बड़ा है, a 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब पैराबोला जो बनेगा, इसका मतलब इसका जो पॉलिनोमियल बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ घूमेगा वो, हैव नो जीरोस। अच्छा ये बात हमें दे रखी है कि उसका कोई जीरोस नहीं है, कोई जीरोस नहीं है, तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को ना कट करेगा ना वो टच करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने कट किया या टच किया तो उसके जीरोस हो जाएंगे। एंड इट्स वर्टेक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। इस टाइप का पैराबोला बनाना है क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, एक्स एक्सिस को ना कट करवाना है ना टच करवाना है, और वर्टेक्स को लाई करवाना है कहां पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए कोशिश करते बनाने की, करते हैं इस टाइप का एक पैराबोला बनाने की। जो बातें हमने अभी बोली हैं ये सारी बातें उसमें अप्लाई होनी चाहिए। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। पैराबोला फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए, पैराबोला फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें बनाना है। वर्टेक्स को फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर रखना है, एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं करवाना है, बनाना ऊपर को है। अब अगर मैं यहां पर वर्टेक्स को रखते हुए, वर्टेक्स इसको बोलते हैं ये वाला पॉइंट जहां पे पैराबोला टर्न करता है, अगर यहां वर्टेक्स को रखते हुए और ऊपर की तरफ का एक पैराबोला बनाने की कोशिश करूं, आप कोई सा भी पैराबोला बनाने की कोशिश कर लो, जैसे कोई भी एक पैराबोला, सपोज ऐसे और ऐसे गया, ऐसे पैराबोला बनाने, ऐसे ही बनेगा। तो ऊपर की तरफ बनाना है क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, वर्टेक्स को हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में रखना है, और बात तीसरी ये है कि उसके जीरोज नहीं होने चाहिए। यहां तो जीरोज आ गए, यहां तो जीरोज आ गए, एक ये भी आ गया और एक ये भी आ गया, 2 जीरोज आ गए। तो जरा सोचो, जरा दिमाग लगाओ कि क्या बन सकता है। क्या मैं ऐसा कोई पैराबोला बना सकता हूं जैसे ऊपर की तरफ जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका वर्टेक्स हो लेकिन जीरोज ना हो? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं अगर आपने उससे ऊपर की तरफ बनाया तो कहीं ना कहीं तो वो एक्स एक्सिस को कट कर ही देगा। अगर हम उसे छोटा भी बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने उसे नीचे नीचे बना दिया, उसे अगर हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो आगे प्रोड्यूस होते हुए भी अगर काट रहा है तो भी इसका मतलब वो इससे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ऐसा हम एक भी पैराबोला नहीं बना पाएंगे। हमसे बोला गया था ऐसा कोई पैराबोला बनाओ, ऐसा पैराबोला बनाओ, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा नॉट पॉसिबल। ऐसा पैराबोला पॉसिबल नहीं है, इस टाइप का हम कोई भी पैराबोला इसमें नहीं बना पाएंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका नॉट पॉसिबल, कोई ग्राफ हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर नेगेटिव ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोज इसके जीरोज के नेगेटिव। तो इसके जो जीरोज होंगे, अभी जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, अभी जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है वो दे रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। लेट करते हैं इसके जो जीरोज हैं, लेट करते हैं इसके जो जीरोज हैं वो है अल्फा एंड बीटा, ये जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। तो यहां से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो वो होती है माइनस बी अपॉन में ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो बी की जगह पे क्या आएगा, माइनस का क्यू, ए की जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो वो आएगा पी,
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई माइनस क्यू अपॉन पी। ऐसे ही अगर मैं यहां से निकालूं अल्फा इंटू बीटा तो वो होता है सी अपॉन में ए। तो सी की जो वैल्यू हो गई, सी की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई आर। सी की जो वैल्यू हो गई वो आर। पी की जो वैल्यू हो गई, पी की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू आर और मतलब ए की, सॉरी सी की वैल्यू आर और ए की वैल्यू कितनी पी, ये ठीक है। हाँ तो अल्फा इंटू बीटा सी की वैल्यू कितनी होगी आर और ए की वैल्यू कितनी हो गई पी, ये हमने यहां से निकाल दिया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि हमें यहां से अल्फा बीटा निकालना है, क्वेश्चन ये है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तैयार करना है जिसके जीरो, इसके जीरोस के क्या है, नेगेटिव है। तो जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हमें चाहिए उसके जो जीरोस हैं वो हैं माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। आप सीधी बात है, सीधे सीधे उसने लिखा हुआ है कि जीरोस कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। अगर इसके जीरोस हम अल्फा और बीटा ले रहे हैं तो उसके जीरोस हमें क्या लेने पड़ेंगे, माइनस अल्फा और माइनस बीटा। लिखा हुआ तो साफ साफ कि नेगेटिव होने चाहिए। अब अगर ये जीरोस हैं तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सम ऑफ जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो सम ऑफ जीरोस होगा माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा। तो माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस क्यू अपॉन में पी, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन में पी। दूसरा हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो हमें इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बीटा के साथ। तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा को अगर मल्टीप्लाई करा तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करने पर आएगा अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास पहले से है, कितनी है आर अपॉन पी। अल्फा बीटा की वैल्यू ले ली हमने आर अपॉन पी। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस भी आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया, और अब हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया था क्यू अपॉन में पी, एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया था आर अपॉन में पी। यहां पर हम ले लेंगे एलसीएम, आएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, और यहां पर पुट कर देंगे हम के की वैल्यू, पुट कर देते हैं यहां पर के इक्वल टू पी। तो पी से पी कट जाएगा, के से के कट जाएगा, मतलब के की वैल्यू अगर हम पी डाली तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर होगा पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक पॉलिनोमियल हमें तैयार करना था जिसके जीरोस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस के क्या थे, नेगेटिव थे, नेगेटिव। तो पहले हमने अपने इस पॉलिनोमियल से क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था उसके जीरोस नेगेटिव थे तो उनको लिया माइनस अल्फा माइनस बीटा। फिर हमने वहां से क्या निकाला, उनका सम और उनका प्रोडक्ट, और उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पुट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो एक ऐसा पॉलिनोमियल तैयार करना है जिसके जीरोस ये होंगे। तो देखिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल हमारे पास है। अगर इसकी स्प्लिटिंग हो सकती है तो स्प्लिटिंग कर लेनी चाहिए, आसान पड़ता है। अगर नहीं हो पाएगी फिर तो खैर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो हमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल के करना ही है, जैसे हमने भी पीछे वाला किया था। लेकिन अगर स्प्लिटिंग हो जाती है तो आसान हो जाता है। देखिए इसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी, 3 के ऐसे टुकड़े की प्लस करके 4 हो जाएगा, 3 और 1 तो 3x प्लस 1x प्लस 3, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 3, यहां से 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 3, x प्लस 3 फिर से कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस 1। तो इस तरीके से px की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1।
अगर यहाँ से जीरोस चाहिए हमें, अगर हमें चाहिए जीरोस, तो जो भी ये पॉलिनॉमियल आएगा, मतलब स्प्लिट करके आया है, इसको इक्वल टू में कितना ले लेंगे, 0। एक बार x प्लस 1 को 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू -1, और एक बार x प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू -3। कहने का मतलब अगर जीरो जिसके अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तो अल्फा की वैल्यू अगर आपने -1 ली तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी -3। ये आपकी मर्जी है, चाहे तुम अल्फा को -1 ले लो, चाहे अल्फा को -3 ले लो, किसी को भी ले सकते। अब जो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल है उसके जीरोस ये हैं। अब जो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल है उसके जीरोस क्या है, जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए जो हमारे पास जीरोस हैं वो क्या हैं, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस है। यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बीटा की वैल्यू है -3, अल्फा की वैल्यू है -1, अल्फा की वैल्यू है -1, बीटा की वैल्यू है -3। तो ये माइनस माइनस प्लस होएगा तो 1 प्लस 3, एंड ये भी माइनस माइनस प्लस होएगा तो 1/3। 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ये आएगा 3 + 1, तो आ गया 4 एंड 4/3। तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के क्या हुए, जीरोस। पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस के लिए हमें इनको करना पड़ेगा ऐड। 3 ले लेंगे एलसीएम, 4 3 12 + 4 हुआ 16/3। दूसरी जरूरत पड़ेगी हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। दूसरी जरूरत पड़ेगी हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। उसके लिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 4/3 से, ये होगा 16/3। सेम ही आ गए दोनों, सेम ही आ गए दोनों। सम ऑफ जीरोस भी उतना ही आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी उतना ही आ गया। इससे हमें कोई फर्क वैसे तो पड़ता नहीं है, हमें तो पॉलिनोमियल बनाने से मतलब है, चाहे कुछ भी आए। सम ऑफ जीरोस आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। अब बनाना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा, वो होगा के x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला तो अभी पीछे लिखा था, के ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ होगा ना, ये रहा अभी लिखा था, के x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। और अगर अपॉन में ये आ रहा है, अच्छा मैंने यहाँ पे ये x लिख दिया, 16/3 था। 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो 3x² माइनस 16x प्लस 16, और पुट कर देंगे यहाँ पर k की वैल्यू 3। पुट कर देंगे k की वैल्यू 3 ताकि अपॉन में ना रहे। तो जैसी 3 की वैल्यू, k की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा पॉलिनोमियल आएगा, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 3x² माइनस 16x प्लस 16। और यही वो पॉलिनोमियल होगा जो हमें चाहिए था। 3x² माइनस 16x प्लस 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर स्प्लिटिंग हो पा रही है तो स्प्लिटिंग कर लेनी चाहिए, आसान पड़ती है। उस समय अल्फा और बीटा डायरेक्ट मिल जाता है, वो अल्फा और बीटा की वैल्यू डायरेक्ट डल जाती है, और वहां से हमें जीरोज मिल जाते हैं। जब जीरोज मिल जाते हैं तो हम उनका सम कर लेते हैं, उनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। सम और प्रोडक्ट अगर मिल जाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ -5 इज 10, 4th नंबर पे है, और उसका क्वेश्चन है -5 से स्टार्ट है। -5 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस। एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस px माइनस 15, इसका एक जीरो दे रखा है -5, इसका इसी पॉलिनोमियल का। एंड जीरोस ऑफ एक दूसरा पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस जो है वो इक्वल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखिए, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x² प्लस px माइनस 15, और इसका एक जीरो कितना दे रखा है, -5। अच्छा, जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज जिनको पुट करने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए।
तो -5 अगर इसका एक 0 है तो इसका मतलब जैसे ही आप इसमें x की जगह पे -5 पुट करोगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। करते हैं, जैसे ही हम x की जगह पर -5 पुट करेंगे, जैसे ही हम x की जगह पर -5 पुट करेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां से निकाल लो p, -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई -3 की मल्टीप्लाई p में करेंगे तो माइनस का 3p होगा, -15 इक्वल टू 0, 15 की 2 में करेंगे, 25 की 2 में करेंगे तो 50 आएगा, -3 पे आएगा, -15 आएगा इक्वल टू 0, 50 में से 15 माइनस किया तो 35 हो जाएगा, -3p इक्वल टू 0, तो 35 इक्वल टू हो जाएगा 3p, और p की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 35/3। तो इस तरीके से p की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो p की वैल्यू हमें मिल रही है 35/3। ठीक है, ये इस तरीके से हमें p की वैल्यू मिल गई। लेकिन एक गलती कर दी मैंने यहाँ तो 5 था, x की जगह हमें क्या पुट करना था -5, हमने पुट कर दिया हमें -3, गलत कर दिया, गलत क्यों, ये सब गलत हो गया। यहाँ पे हमें पुट करना था 5, यहाँ पे हमें पुट करना था 5, ये 5 था, ये 5 था, ये 5 था, और ये भी 5 था। तो यहाँ पर ये भी 5 था, और कहाँ गलती हुई है, ये यहाँ पर ये भी 5 है, और कहाँ गलती हुई है, ये नीचे यहाँ पर भी 5 है, ये सब जगह 5 है। जीरोस कितना था, -5 था, मैंने गलती से क्या ले लिया था यहाँ पे 3 ले लिया था, 3 नहीं था, -5 था, और 5 से कैंसिल होगा तो 5 7 जा 35। तो इस तरीके से p की वैल्यू कितनी आ गई 7। और अब हमें करना क्या है, वो कह रहे हैं जीरोज और एक दूसरा पॉलिनोमियल है, चलिए लिखते हैं। दूसरा पॉलिनोमियल है p ब्रैकेट x² प्लस x प्लस 7 अलग प्लस k है, सॉरी, p ब्रैकेट में x² प्लस x और प्लस k, और इसके जीरो जो है एक दूसरे के इक्वल है। तो सबसे पहले तो p की वैल्यू पुट कर लो, p की वैल्यू तो निकल चुकी है, p की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो x² प्लस x और प्लस में कितना जाएगा k, ये पॉलिनोमियल हो गया 7x² प्लस 7x प्लस k, ये पॉलिनोमियल हो गया, इसके जीरोस दे रखे हैं इक्वल। तो लेट करते हैं कि इसके जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, अल्फा एंड अल्फा, भाई इक्वल बोले ना, दोनों जीरोस इक्वल हैं, अल्फा बीटा का को लेना, एक अगर अल्फा लिया है तो दूसरा भी सेम ही होगा, तो दूसरा भी क्या ले लेते हैं, अल्फा ही ले लेते हैं। अब बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की, तो अल्फा प्लस, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, मतलब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपन में कॉफिशिएंट ऑफ x², और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, मतलब कांस्टेंट अपन में कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो चलिए अब दोनों जीरोस अल्फा हैं तो अल्फा प्लस अल्फा, और b की जगह पे क्या आएगा 7, और a की जगह पे भी क्या आएगा 7, ये हो गया 2 अल्फा, ये आ गया -1, अल्फा की वैल्यू आ गई -1/2, अल्फा की जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई -1/2। फिर दोबारा से लेते हैं, अल्फा की जगह पे अल्फा ही रहेगा, बीटा की जगह पे भी अल्फा आएगा, c कितना है, c रहा k, c की वैल्यू कितनी है k, और a की वैल्यू कितनी है 7, ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा अगर किया तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू k/7, अल्फा हमने पहले से ही निकाला, क्या पुट कर दो, -1/2 का स्क्वायर इक्वल टू k/7, ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू k/7, और k की वैल्यू हो जाएगी 7/4, शायद k की ही तो वैल्यू पूछी थी, देख लेते हैं एक बार, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की ही वैल्यू उसने हमसे पूछी थी, और k की वैल्यू कितनी आ गई 7/4 हमारी वैल्यू आ गई। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमें ये दे रखा था इस पॉलिनोमियल का एक जीरो -5, x की जगह पे -5 डाला, जैसे ही अगर वो जीरोज है तो इक्वल टू में 0 लिया, वहां से सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके p की वैल्यू हो गई 7। दूसरे पॉलिनोमियल में p था तो उसमें हमने p की वैल्यू 7 ले ली, लेकिन ये जाना ना -5 इसका जीरो नहीं है, तो यहाँ आप x की वैल्यू -5 पुट नहीं कर सकते, जो -5 था वो केवल पहले वाले पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। फिर इसको 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, अब यहाँ पे इसने बोला है कि इसके जीरोस इक्वल है, एक को अगर अल्फा लेंगे तो दूसरे को भी अल्फा लेंगे, दोनों को अल्फा अल्फा ले लिया। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला ये है, तो दोनों को अगर सेम है तो अल्फा अल्फा, फिर तो यहाँ से आगे की कैलकुलेशन है, दोनों अल्फा हुए तो अल्फा की वैल्यू सॉल्व करके -1/2,
ऐसे फिर यहाँ पे भी अल्फा अल्फा लिया, फिर अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ वैल्यू आ गई 7/4, और यही 7/4 होगा हमारा आंसर। यही 7/4 हो जाएगा हमारा आंसर। यही हमें फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस ए जो है ना वो फैक्टर है इन दोनों ही पॉलिनोमियल। देखिए बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये है कि नया क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही नया क्वेश्चन देखते हैं उन्हें लगता है अरे ये तो क्वेश्चन टफ आ गया। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन होगा आप ही के लेवल पे। जब बोर्ड एग्जाम भी होगा या कोई सा भी एग्जाम आप देंगे तो क्वेश्चन होगा आप ही के लेवल पे, लेकिन वो नए क्वेश्चन होंगे तो उनको ढंग से अच्छे से रीड करोगे तो कई बार तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन है, नया है पर ईजी है। x प्लस ए जो है वो दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, दोनों का ही फैक्टर है। अच्छा, फैक्टर का भी मतलब वही होता है कि अगर x प्लस ए फैक्टर है तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी उसको अगर आपने पॉलिनोमियल में डाला तो पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर आपने फैक्टर को 0 किया तो पॉलिनोमियल भी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमारे पास x प्लस ए जो है वो एक फैक्टर है, तो हम फैक्टर को 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू -a, और दो पॉलिनोमियल है। पहला पॉलिनोमियल है x² प्लस px प्लस q, और दूसरा पॉलिनोमियल है x² प्लस mx प्लस n, और दोनों का ही फैक्टर है ये। इसका मतलब x की वैल्यू माइनस है, अगर मैं फर्स्ट वाले में पुट करूंगा तो वो भी 0 के इक्वल होगा, सेकेंड वाले में पुट करूंगा तो वो भी 0 के इक्वल होगा। तो चलो पहले मैं फर्स्ट वाले से करता हूं। ये -a लिखा है, ये होगा -a का स्क्वायर प्लस p -a प्लस q और इक्वल टू में हो जाएगा 0। ये हो जाएगा a² माइनस pa प्लस q इक्वल टू 0। यहां पे भी कर लेते हैं तो -a² प्लस m इंटू -a प्लस n, ये भी हो जाएगा इक्वल टू 0। a² हो गया माइनस ma हो गया प्लस n हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये भी इक्वल टू में 0 है, ये भी इक्वल टू में 0 है। जब दोनों ही 0 के इक्वल है तो दोनों आपस में भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों इक्वेशंस को हम आपस में इक्वेट करवा देंगे क्योंकि दोनों ही 0 के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर ये 0 के इक्वल है वो भी 0 के इक्वल है तो दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल, ये भी इसके इक्वल, a² माइनस ma प्लस n इक्वल टू 0। इस a² से तो ये a² कट जाएगा, a² से तो a² कट जाएगा। अब हमें प्रूफ करना है ये a की वैल्यू लानी है, तो इसका मतलब a को सेपरेट करना है। तो a वाली टर्म से एक तरफ कर लेते हैं, m प्लस में है तो इसको इधर ले लेंगे, इस ma को इधर ले लो। हमें a को सेपरेट करना है तो a वाली टर्म से एक तरफ कर रहे हैं, ये ma माइनस में, इधर आके प्लस का, माइनस में ये pa है ही, और ये q उधर भेज दो। तो ये लास्ट में ही 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, हमने तो दोनों को आपस में इक्वेट करवाया था, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा यहाँ पर, अब ma तो इधर आ गया और उधर क्या बचा है, n बचा है, n, और ये q उधर जाएगा तो माइनस का q। यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, ये a है, pa और q की तरह दिख रहा है, इसे दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये a है, a, ये a हो गया कॉमन, बचा गया कितना, m माइनस पी इक्वल टू में कितना, n माइनस क्यू। तो a की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, a फ्लो में q की तरह बन जा रहा है, तो a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, n माइनस क्यू अपॉन में m माइनस पी। और यही शायद हमें प्रूफ करके लाना था। एक बार देख लेते हैं सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार मैच कर लेते हैं सेम है या नहीं है। n माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी, n माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यही हमें प्रूफ करके लाना था। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। x प्लस ए को हमने 0 के इक्वल किया, वहां से हमने क्या करी, x की वैल्यू निकाली -a, ये -a हमने दोनों पॉलिनोमियल में डाला। जब फैक्टर को 0 करेंगे तो पॉलिनोमियल भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 ले लिया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन आपस में भी इक्वल होंगी। दोनों को आपस में इक्वेट करवाया, वहां से सिंप्लीफाई करके a निकाला, और a जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि अल्फा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिखने में बड़े बड़े लग रहे होंगे ये, और ये बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अल्फा और बीटा जो है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है, और कंडीशन दे रखी है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8 है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके
अच्छा वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें चाहिए, उसी के जीरोज जिसके जीरोज अल्फा बीटा है वही हमें चाहिए, मतलब वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है, कोई अलग से नहीं निकालना। तो चलिए, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या होगा, ऐसे होगा ना। अगर आपको चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो कितना होगा वो, अगर उसके जीरोज अल्फा और बीटा है तो कैसा होगा, के होगा, एक्स स्क्वायर होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जीरोज अल्फा और बीटा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि जीरोज अल्फा और बीटा है। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन कर रखा है वो ये गिवन कर रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8। अब यहां से अल्फा बीटा निकालना है तो दो तरीके हैं। देखिए, अगर आपने चैप्टर नंबर 3 कर रखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तब तो आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके यहाँ से अल्फा बीटा निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं। एक तरीका तो वो है, पर उससे भी ज़्यादा आसान तरीका क्या रहेगा, उससे भी ज़्यादा आसान तरीका है कि अगर आपको अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, जो कि हमने इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो अगर आपने 3rd चैप्टर नहीं भी करा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अपने ही 2nd चैप्टर के लेवल पे कर सकते हो। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखिए, इसके लिए मेरे पास अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत है। अल्फा प्लस बीटा तो ऑलरेडी है मेरे पास, मुझे बस अल्फा इंटू बीटा और चाहिए होगा, वो यहां से मिल जाएगा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट करो 8, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो 24, और देखो कितने आराम से हमें यहाँ से अल्फा बीटा मिलेगा और उसे हम पुट करेंगे। ये 64, ये 576 माइनस 4 अल्फा बीटा, ये 4 अल्फा बीटा यहाँ आएगा, ये आएगा 576 माइनस 64 7 है। तो यहाँ से अल्फा बीटा आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, और ये 512 अपॉन में 4। अब डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 1 जा 4, कैरी लगा 1, 4 2 जा 8, कैरी लगा 3, 4 8 जा 32। तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितने आ गए, 128। बस अब हमें पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा जो था वो था 24, अल्फा इंटू बीटा जो आया वो आया 128, अल्फा प्लस बीटा जो था वो था 24, अल्फा इंटू बीटा जो आया वो है 128, अपॉन में कुछ भी नहीं है, अपॉन में कुछ भी नहीं है तो के की वैल्यू रखेंगे 1 और आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128। ये हमारा इस क्वेश्चन हो जाएगा। तो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। हमारे पास अल्फा माइनस बीटा था, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा था, हमने अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज किया और वहां से अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, और बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है इसके अंदर से पुट कर दिया। चलिए, लास्ट क्वेश्चन इस सेट बी का, ये आखिरी क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं इसको भी। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर देन फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरोस जो है एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको कहते हैं, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसके जीरोस हमें निकालने, तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है इसके अंदर के लिखा हुआ है, तो पहले हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब के की वैल्यू निकल जाएगी फिर यहां से हम लोग इसके जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। जो पहला पॉलिनोमियल हमारे पास है वो है k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, और लेट करते हैं कि इसके जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, अल्फा एंड क्या बोला जाएगा, 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए, अगर आसानी से k निकालना है तो सम ऑफ जीरोस लेंगे तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा आएगा, और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेंगे तो अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फा आएगा। तो जब वो मल्टीप्लाई में होगा तो वो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में है तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यहाँ पे यूज करना चाहिए। हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, कांस्टेंट कितना है 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है k प्लस 1,
अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो 1 इक्वल टू 5 अपॉन में k प्लस 1, तो k प्लस 1 इक्वल टू 5 आएगा। और यहाँ से जो k की वैल्यू हमें मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, यहाँ से जो k की वैल्यू हमें मिलेगी वो 4 मिल जाएगी। तो k की वैल्यू 4 आ गई। अब जो दूसरा पॉलिनोमियल था वो लिख लेते हैं। दूसरा पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, k एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 9। ये हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल है, k एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 9। k की वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x प्लस 9, तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। और अब हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने, तो पहले अगर स्प्लिटिंग हो रही है तो स्प्लिटिंग कर लेते हैं। 9 4 जा 36, 6 6 जा 36, और 6 और 6 को प्लस करेंगे तो 12 आएगा। तो ठीक है, हो गई स्प्लिटिंग। 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9, यहां से 2 और x कॉमन है तो बचेगा 2x माइनस 3, यहां से माइनस का 3 कॉमन है तो बचेगा 2x माइनस 3। अब ये 2x माइनस 3 फिर से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना, 2x माइनस 3। और अगर आपको जीरोस चाहिए, अगर आपको जीरोस चाहिए तो जो ये आया है इसको इक्वल टू में जीरो लेना पड़ेगा भाई, पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल होना चाहिए ना, 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। अब एक बार प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल है तो एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, एक बार दूसरा वाला 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, यहां से 2x इक्वल टू 3 आएगा और x की वैल्यू आएगी 3/2। यहां से भी 2x इक्वल टू 3 आएगा और x की वैल्यू आएगी 3/2। इसका मतलब बाकी के जो दो जीरोज हैं, मतलब सॉरी इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो कितने हो गए, 3/2 हो गए। 2 zeros आर 3/2 एंड 3/2 दोनों सेम है। इस वाले के लिए दोनों जीरो जो है क्या है, सेम है, और कितने हैं, 3/2। तो ठीक है बेटा, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जैसी नई वीडियो डले वैसी आपको इसका पता चले। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी कीजिए अच्छे से, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आप इसका पीडीएफ देख लेना, और एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप अटेम्प्ट करना, ना आए तो फिर वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स।